संग कैसी हहोरी, भस्म में रंजित कैसी ये होरी। हे मातंग मातंगी, मातंग मातंगी, हे मातंग मातंगी, मातंग मातंगी। काल विकराल रूप रंग नेत्र लाल है, भाल गाल भस्म रमे सर्प छोड़े हाल है। प्रेत गले मुंड झुंड भूत और पिशाच है, होरी या अंधक है ना रंग ना गुलाल है। रूप भयंकर धारे अघोरी, भस्म में रंजित अद्भुत होरी। हे मातंग मातंगी, मातंग मातंगी, हे मातंग मातंगी, मातंग मातंगी, हे मातंग मातंगी। अद्भुत, दिव्य है ये दृश्य। ये भूत प्रेत और पिशाच जिनको सभी नकारते हैं, माँ और पिताश्री उनके साथ होली मना रहे हैं। ये दिव्य होली देखकर हम कृतार्थ हो गए भैया। महादेव और देवी पार्वती की लीला है ये, जिनका सभी तिरस्कार करते हैं, उन्हें भी जगत पिता और जगत माता स्वीकार करते हैं। आपके इस रूप का दर्शन पाके मैं तो धन्य हो गया। हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भैया, ये नागराज वासुकी जी क्या क्रोधित हो गए हैं? नहीं पुत्र, ये होली की क्रीड़ा है। महादेव के गले से लिपटे नागराज के द्वारा छोड़ी गई विष की फुहारी उनकी पिचकारी है। जिस विष को सभी विनाशकारी मानते हैं, महादेव और माता मातंगी उसका भी सम्मान करते हैं और उसी से होली की क्रीड़ा करते हैं। विष से होली की क्रीड़ा, अद्भुत। पिशाच संग कैसी हहोरी, भस्म में रंजित कैसी ये होरी। हे मातंग मातंगी, मातंग मातंगी, हे मातंग मातंगी, मातंग मातंगी। काल विकराल रूप रंग नेत्र लाल है, भाल गाल भस्म रमे सर्प छोड़े हाल है। गले मुंड झुंड भूत और पिशाच है, होरी या अंधक है ना रंग ना गुलाल है। रूप भयंकर धारे अघोरी, भस्म में रंजित अद्भुत होरी। हे मातंग मातंगी, मातंग मातंगी, हे मातंग मातंगी, मातंग मातंगी, हे मातंग मातंगी, मातंग मातंगी, हे मातंग पिताश्री और माँ तो इस दिव्य भस्म से घेरे जा रहे हैं। मातंगी। माँ और पिताश्री तो अभी यहीं थे, अब अकस्मात कहाँ चले गए? वे कहीं नहीं गए पुत्र, वे तो वही हैं जहां तुमने उन्हें देखा था। कदाचित माँ और पिताश्री को यहाँ हमारी उपस्थिति का आभास भी नहीं है। भैया और मुझे उनसे भेंट करनी चाहिए। हाँ गणेश, उचित कहते हो। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय जी, यदि अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलूं, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है मेरे ही कारण हुआ है। मैं भी जाकर महादेव और माता पार्वती से क्षमा याचना करना चाहता हूँ। हाँ, ये भी उचित होगा। हम सभी एक साथ चलते हैं। जैसे ही माँ और पिताश्री हमें देखेंगे, वो अपने सौम्य स्वरूप में अवश्य ही लौट आएंगे।
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। ऋषि मार्कंडे यहाँ? ऋषि मार्कंडे कौन है ये? ये वही ऋषि मार्कंडे हैं जिन्होंने बाल्यकाल में महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी और महादेव और देवी आदिशक्ति का विशेष आशीष पाया था। और ऋषि मार्कंडे ये महादेव और देवी पार्वती के पुत्र गणेश हैं। नारायण, ब्रह्मदेव, प्रणाम नारायण, प्रणाम ब्रह्मदेव। क्षमा करें, मैंने आपको देखा नहीं। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषि मार्कंडे, आप यहाँ इस शमशान में? स्वयं को यहाँ पाकर तो मैं भी चकित हूँ ऋषिवर। मैं तो ध्यान में मग्न था। पुत्र मार्कंडे, मेरे पास आओ। अचानक मुझे आभास हुआ कि माता पार्वती ने मुझे पुकारा है, तो मैं उनका स्वर सुनकर चल पड़ा। उनका स्वर मेरा मार्गदर्शन करता रहा और जैसे ही मैं यहाँ इस स्थान पर पहुंचा तो मैं भाव समाधि में चला गया। मेरे मुख से स्वतः मंत्र ही प्रस्फुटित होने लगे। मैं तो यहाँ खिंचा चला आया। किंतु नारायण, ये तो शमशान है। माता पार्वती ने मुझे पुकारा है तो मुझे तो कैलाश पर होना चाहिए था। फिर मैं यहाँ पे क्यों? और आप सभी भी यहाँ पर क्यों हैं? माँ ने ऋषिवर को बुलाया है यहाँ इस शमशान भूमि पर? ऋषिवर, माता ने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि माँ और पिताश्री दोनों यही हैं। महादेव और माता पार्वती यहाँ हैं, इस निर्जन शमशान में। महादेव और माता पार्वती मातंग और मातंगी के रूप में, सबसे विरक्त। ये सब क्या घटित हो रहा है? क्या कारण है इसका? ऋषि मार्कंडे के प्रश्न का हम क्या उत्तर? ऋषिवर की जिज्ञासा है तो ये मेरी भी जिज्ञासा है कि क्या कारण हो सकता है माता और पिताश्री के मातंग और मातंगी रूप में इस प्रकार शमशान में प्रकट होने का। ईश्वर की लीला और उनके रूप में जगत का कल्याण छिपा होता है। ये रहस्य ईश्वर स्वयं ही समय आने पर उजागर करते हैं।